पवन भैया के जो मैनेजर चेंज हुए हैं उसके बाद क्या ऋतिक भैया भी अभी काम कर रहे हैं उस टीम में नहीं, आप तो भाई हैं मतलब इस मैनेजिंग के टीम में। देखिए, जहाँ जिसको बनता है अच्छा लगता है काम करता है, जहाँ नहीं बनता है वो अपना धीरे से साइड हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए, हो सकता है कि उनसे कोई और बेहतर करे। इसी के साथ आप लोग भैया को जोड़ना है तो भैया से तो लोग डायरेक्ट भी बात कर लेते हैं, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे बहुत सारे टीम वगैरह वगैरह लोग हैं, भैया लोग हैं, भाई लोग हैं, तो सारे कंपनी लोग तो जोड़ ही जाते हैं। अच्छा, जिनको उनका गाना लेना होता है तो फिर मिल ही जाता है। कि तोहर मजनुआ जतना कमाला हमार के दिन के खर्चा बा, हा बच्चे से हम तो करी ले अयासी, पूरा एरिया में चर्चा बा। ये भोजपुरी का अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए, कोई भी आगे बढ़ता है, कोई भी किसी का चीज अच्छा लगता है लोगों को तो तुरंत उसको चोरी करके गाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नसन में हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर, और आज जो हमारे साथ हैं इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऋतिक सिंह भैया हमारे साथ, और आज हम इनके घर पे आए हैं। भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी सबसे पहले आपको, आपके चैनल के देखने वाले सारे जनता को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। वाह, आज बहुत ही प्यारा गाना है भैया आपका, ऋतिक सिंह ऑफिशियल से वो गाना रिलीज हुआ है सुबह में ही। मैं चाहता हूँ वो गाना से शुरुआत करें, बोलबम का गाना है, भक्ति गाना है, पहला शुरुआत उसी से करेंगे आज की बात। हाँ, बहुत प्यारा गाना आया है मेरे चैनल से, ऋतिक सिंह एंटरटेनमेंट से। आप लोग जाइए सुनिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। गाना का लाइन है मेरा, उसमें लाइन है कि राजा के बेटी हो घूमल बड़ू छत पर कैसे रहबू, हाँ गौरा संगे पर्वत पर कैसे रहबू, पार्वती पर्वत पर कैसे रहबू। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है, और आज सुबह में ही ऋतिक भैया के यूट्यूब चैनल से आया है, ऑफिशियल चैनल से। सुबह नहीं आया, बस जस्ट अच्छा, आधे घंटे पहले आया, 3 बजे आया है। मतलब तो अभी ही आया है। तो भैया आपके लिए इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है, इससे ज्यादा अपडेट अभी अभी गाना आया है, नहीं सुने हैं तो जल्दी से जाके सुनिए। और अभी भैया बात करेंगे एक गाना और भी आपका बहुत चर्चे में है, जिस गाने का नाम है अय्यासी। अच्छा, हाँ हाँ, प्यार मिल रहा है। हाँ, अच्छा भैया, अय्यासी का मतलब क्या है? हम ये पूछना चाहते हैं कि अय्यासी ऋतिक सिंह बचपन से कर रहे हैं कि टुनटुन यादव कर रहे हैं कि एक और सिंगर नाम आता है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ नाम। देखिए, अय्यासी कौन करता है? हम लोग ऐसे घर से बिलोंग नहीं करते हैं कि हम लोग अय्यासी करेंगे। एक भाव होता है, राइटर कवि का भाव होता है, उसको हम लोग निभाते हैं, गाते हैं। अच्छा गाना है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। बाकी कौन गाया है, नहीं गाया है, क्या है, नहीं है, हमको उन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। सब लोग आए, आगे बढ़े, क्या मतलब है। अच्छा, गाने का बोल भैया सुना दीजिए पहले, तो गाना बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज में। मेरा उसमें लाइन है कि तोहर मजनुआ जतना कमाला हमार के दिन के खर्चा बा, हा बच्चे से हम तो करी ले अयासी, पूरा एरिया में चर्चा बा। क्या कि बात, बच्चे से हम तो करी ले अयासी, पूरा एरिया में चर्चा बा। क्या बात है भैया, इतना प्यारा सा गाना। अच्छा, आपके गाने आते ही दो सिंगर गा देते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है? देखिए, भोजपुरी का अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए, कोई भी आगे बढ़ता है, कोई भी किसी का चीज अच्छा लगता है लोगों को तो तुरंत उसको चोरी करके गाया जाता है। बाकी हमें ये लगता है, हम अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं, मेहनत करते हैं। चोरी करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी को। भगवान के जब आशीर्वाद होगा, माई सरस्वती के जगह आप आशीर्वाद हुई होकर केहू कुछ ना बिगाड़ी। बिल्कुल, हम अपने भगवान पे, माता पिता पे, अपने ऑडियंस पे, सब पे भरोसा रखिला, अच्छा हुई हमारा साथ है। बिल्कुल। आज सुबह में एक पवन भैया का भी गाना है, जिस गाने में आप दिख रहे हैं। उस हाँ, गाने तो भैया का तो बात मतलब कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है वो। और उनके गाने भी आए हैं, सावन के पहले गाने आते हैं एकदम शानदार आशीर्वाद। फिर सेकंड गाने आज आया है माँ माँ फिल्म भक्ति से, बड़ा प्यारा गाना है मेरा ये। मतलब भैया के जितना भी गाना है उसमें से मेरा फेवरेट सॉन्ग था ये, मैंने भैया से कहा था। अच्छा, और उसमें हम भी हैं थोड़ा बहुत, आप लोगों के आशीर्वाद से। अच्छा लगता है ना,
दिन पे दिन भोजपुरी बढ़ रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहा है, अच्छा लगता है। अच्छा, गाने की बात करेंगे, अभी कंटिन्यू गाना शूट हो रहा है आपका, अभी इतना बढ़िया बढ़िया गाना आप रेडी करके रखे हुए हैं। सावन का लगता है, कितना गाना है सावन का भी आपका? सावन का टोटल 6 गाने हैं। अभी जल्द हमारा पोस्टर आउट होगा VGM म्यूजिक से। नया चैनल ओपन हुआ है। बहुत लोकगीत भी मैंने उस चैनल के लिए बहुत लाजवाब किया है। उसके बाद हमारा चैनल DRS म्यूजिक है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, आपन ट्यून है, तरह तरह के सारे चैनल हैं। तो सब चैनल से लगभग काम होता ही है। जहाँ नहीं होता है वहाँ आप लोगों के आशीर्वाद से भी होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, मेहनत कर रहा है, दिन पे दिन आदमी ग्रोथ कर रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है ऑडियंस का। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कंपनियों वाला का ये सवाल था बहुत सारी चीज़ों से। पवन भैया के जो मैनेजर चेंज हुए हैं उसके बाद क्या ऋतिक भैया भी अभी काम कर रहे हैं उस टीम में नहीं, आप तो भाई हैं, मतलब इस मैनेजिंग के टीम में? देखिए, सब लोग अपने हैं, कोई चेंज नहीं होता है। चेंज क्या करना है, सब लोग परिवार है, सब लोग भाई है। जहाँ जिसको बनता है, अच्छा लगता है, काम करता है। जहाँ नहीं बनता है वो अपना धीरे से साइड हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए, हो सकता है कि उनसे कोई और बेहतर करे। अच्छा, कुछ सवाल था, जैसे गाना लेना हो किसी को तो कैसे कांटेक्ट करेंगे पवन भैया से आप? बिल्कुल, आप टीम के किसी भी मेंबर से आप भैया, देखिए भैया उतना सबको वो देख के रखते हैं कि अगर किसी के साथ आप लोग भैया को जोड़ना है तो भैया से तो लोग डायरेक्ट भी बात कर लेते हैं, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे बहुत सारे टीम वगैरह लोग हैं, भैया लोग हैं, भाई लोग हैं, तो सारे कंपनी लोग तो जोड़ ही जाते हैं। अच्छा, जिनको उनका गाना लेना होता है तो फिर मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब कंपनी ने, ये कंपनी वाले का सवाल था इसलिए हम पूछ लिए। अच्छा, आप कितना में गाना बेच रहे हैं? ये भी सवाल है, क्योंकि अब अभी आपके भी बड़े बड़े गाने सुनने में आ रहा है, कश्मीर में शूट करने वाले हैं, एकदम बड़ा लेवल का गाना। तो ये सब इस तरह का गाना है। हम क्या लेते हैं, क्या बताएं, हम बहुत कम पैसा लेते हैं। अच्छा, 10-20 हज़ार वाले सिंगर हैं। इतना कम तो नहीं लेते हैं गाने 10-20 लाख। क्योंकि हम भी एक बार बात किए थे, इतना कम नहीं लेते हैं। हाँ, कभी देखिए, ये सब चीज हम नहीं चाहते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हर चीज पैसा ही होता है, कहीं बिहेवियर पे भी काम होता है, व्यवहार पे भी काम होता है। आदमी वैसे भी काम कर लेता है जहाँ आदमी जचता है। लेकिन कलाकार हैं तो हमारे भी खर्चा है, तो कहीं ना कहीं अगर 2 पैसे नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? हमारा भी तो परिवार है, हमारा भी घर है। तो बस वही खर्चे मेंटेन के लिए आदमी लेता है। बाकी जब आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो 10 लाख 20 लाख वाला भी में हम लोग शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया। नए गाने को लेके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा गाना, सैड सॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है अभी, तो ऋतिक भैया का भी सैड सॉन्ग आने वाला है? बिल्कुल आएगा, एकदम तरह तरह के गाना हमने किया है। लगभग गाने आपको तो सुना भी दिए हैं हम। बिल्कुल, आप खुद ही अपना वो फीडबैक दीजिए क्या कैसे है। बाकी हम लोग तो कोशिश करते हैं ना बेहतर करने का। आदमी दिन पे दिन मेहनत करता है कि चलो बेहतर करते हैं। कुछ मन में तो यही सपना है ना कि बहुत बड़ा बनना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है जीवन में। तो हर रोज मेहनत करता है आदमी। देखिए, भगवान आशीर्वाद, माता पिता, ऑडियंस का आशीर्वाद कब भरपूर मिल रहेगा, आदमी एक दिल में बड़ा जगह बनाए। तो भैया बता दूं आप लोगों को कि ऋतिक भैया अब निकलने वाले हैं बहुत जल्द कश्मीर या फिर कई ऐसे जगह जहां पे भोजपुरी के गाने का लेवल होता है, जो लेवल होता है ना बॉलीवुड का, वो लेवल में शूट करेंगे गाने। और बहुत ही प्यारा सा गाना है इनका जो बहुत जल्द आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दर्शक से क्या कहेंगे भैया? बस दर्शक से बस हम तो हमेशा जब भी आते हैं बोलते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, आप लोग के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। हम अधूरे हैं, कोई भी कलाकार अधूरा है आप लोग के प्यार के बिना, आशीर्वाद के बिना। तो हर किसी को आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, सबको आशीर्वाद दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया का आज गाना आया है ऋतिक सिंह एंटरटेनमेंट से, ऑफिशियल है। हाँ, एंटरटेनमेंट है। ऋतिक सिंह एंटरटेनमेंट से गाना आया है, तो जाइए और इस गाने को दबा के प्यार दीजिए। फिलहाल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस गाने का लिंक डाल दे रहा हूँ, जाइए और इस गाने को सुनिए।